पहले बात करेंगे डेंगू एसओपीज के हवाले से। बहावल नगर में कोरोना और डेंगू एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर महकमा तालीमी एक्शन एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 5 स्कूल को बंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। एसओपीज पर खिलाफ वर्जी के पेश नजर 2 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए। बंद होने वाले स्कूल्स में खालिद पब्लिक स्कूल, इस्लामिया मॉडल स्कूल, मुस्लिम मॉडल स्कूल, इकरा स्कूल सिस्टम और इकरा अरफा स्कूल शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से बहावल नगर से, जहां कोरोना और डेंगू एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर महकमा तालीम इन एक्शन एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 5 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल्स बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। एसओपीज पर खिलाफ वर्जी के पेश नजर 2 दिन के लिए स्कूल्स बंद किए गए हैं। डीईओ के मुताबिक बंद होने वाले स्कूल्स में खालिद पब्लिक स्कूल, इस्लामिया मॉडल स्कूल, मुस्लिम मॉडल स्कूल, इकरा स्कूल सिस्टम, इकरा अरफा स्कूल शामिल हैं। और मुल्तान में कोरोना वबा से निपटने के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल में डॉक्टर्स की भर्ती का फैसला। भर्तियां 3 माह के लिए होंगी। निश्तर इंतजामिया का कहना है कि भर्ती का दौरानिया वबा को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। मुल्तान में कोरोना वबा से निपटने के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल में डॉक्टर्स की भर्ती का फैसला हुआ है। भर्तियां 3 माह के लिए की जाएंगी। निश्तर इंतजामिया के मुताबिक भर्ती का दौरानिया वबा को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना वबा से निपटने के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल में डॉक्टर्स की भर्ती का फैसला कर लिया गया। भर्तियां 3 माह के लिए होंगी और 3 माह का एजाजिया भी दिया जाएगा। भर्ती का दौरानिया वबा को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। तमाम डिग्री होल्डर्स, ख्वाहिशमंद मर्द और खवातीन डॉक्टर्स जो कि अपने 1 साल हाउस जॉब मुकम्मल कर चुके हों, अप्लाई भी कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 37वां इजलास हुआ। एमरसन कॉलेज मुल्तान को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने पंजाब ओवरसीज पाकिस्तान एक्ट 2014 में तरमीम और दोबारा निफाज की मंजूरी दी। एक्ट में तरमीम से कमीशन के मेंबरान की तादाद 23 से बढ़ाकर 27 हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन कम्युनिटी के तर्ज पर तहसील की सतह पर ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन की कमेटियां बनेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 37वां इजलास हुआ। एमरसन कॉलेज मुल्तान को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई। अभी आपको बताते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान को अदारे में रहायश पजीर 2 लावारिस गुमशुदा बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। 2 माह गुजरने के बावजूद भी बच्चों के लवाहिकीन का मालूम नहीं हो सका। तफसीलात जानने के हवाले से अलिशबा आसिफ से अलिशबा बताएगा। बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को 2 माह से 2 गुमशुदा बच्चों के लवाहिकीन की तलाश है। एक बच्चा अपना नाम अहमद रसूल बताता है, उसको मुल्तान में न्यू कचहरी से गुमशुदा पाकर रेस्क्यू किया गया है। और दूसरा बच्चा जो है उसका जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। शुदाबाद की जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को रेफर किया है। पहले अहमद रसूल से बात कर लेते हैं। मारा था, घर से भाग गया था। किसने मारा था? मम्मी ने। अब घर का पता नहीं मालूम? ये बच्चा जो है इसका जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, ये इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। फिर भी इससे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पक्का। कहाँ से आए हो? चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। हम उस दिन से इनकी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली को तलाश किया जा सके। जो अहमद रसूल है वो अपना घर इस्लामपुर बताता है। हम इसको फील्ड में लेके गए हैं 2-3 दफ़ा। बस्ती इस्लामपुर जो मुल्तान की सराउंडिंग में है, इसकी फैमिली का नहीं पता चला। हम इसको फील्ड में लेके गए हैं। दोनों बच्चों को हम उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके घर वाले मिल जाएंगे, उनको इनके हवाले कर दिया जाए। जी बिल्कुल, इन दोनों बच्चों के जो हैं घर वालों का अब तक मालूम नहीं हो सका। एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 11 साल है। अगर इन दोनों बच्चों के बारे में के वालिदैन का मालूम नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आप तफसीलात बता रही थी। आपको बताएं कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की पार्कों के बाहर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अमीराबाद पार्क के बाहर गैर कानूनी कैंटीन को सील करके सामान कब्जे में ले लिया गया है। मुल्तान से आपको बता रहे हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की पार्कों के बाहर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान अमीराबाद पार्क के बाहर गैर कानूनी कैंटीन को सील करके सामान भी कब्जे में ले लिया गया।
मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास, NCOC की बड़े अवामी इज्तिमात न करने की तजवीज मंजूर, मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की सिफारिश, हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केटें बंद रखने की सिफारिश, आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश, जबकि खाना बुफे की बजाय पैकिंग में देने की सिफारिश की गई है। NCOC की सिफारिशात पर हतमी मंजूरी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। NCOC के बड़े अवामी इज्तिमात न करने की तजवीज मंजूर हो गई। मार्केट रात 8 बजे बंद करने की सिफारिश पेश की गई। हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केट्स बंद रखने की सिफारिश, आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से कम करके 300 करने की सिफारिश पेश की गई। खाना बुफे की बजाय पैकिंग में देने की सिफारिशात। NCOC सिफारिशात पर हतमी मंजूरी देगी। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर वज़ीर आज़म की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। NCOC के बड़े अवामी इज्तिमात न करने की तजवीज मंजूर कर ली गई, जबकि मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की सिफारिश, हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केट्स बंद रखने की सिफारिश, आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश, जबकि खाना बुफे की बजाय पैकिंग में देने की सिफारिशात। NCOC सिफारिशात पर हतमी मंजूरी देगी। बात करेंगे इस हवाले से, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा और क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, नहायती अहम जो है इजलास NCOC का वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके पेश नज़र वज़ीर आज़म को जो रशकई का दौरा भी मनसूख करना पड़ा, और उसके बाद जो कोरोना की अक्टूबर में जो शरह है वो 1.6 से बढ़कर 5% हो गई है, जो ब्रीफिंग में बताया गया है। और बताया गया है उस इजलास में कि अमवात की शरह जो है वो 8 से बढ़कर 25% हो गई है। NCOC की जो बड़े अवामी इज्तिमात हैं वो ना करने की तजवीज़ जो है वो मंजूर कर दी गई है इस इजलास में, और इसमें जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में कोरोना की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इन तमाम ममालिक में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ज्यादा जो है वो शदीद हो चुकी है, और सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म का जो दौरा रशकई है वो भी मनसूख किया गया है। और इसके साथ हंगामी तौर पर जो है वो इकदाम के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने जो है वो हदायत दी है। आज का जो स्कूलों और जो कॉलेजेस के हवाले से तालीमी इदारे जो है उस हवाले से जो आज जो बात हुई है, तमाम जो वुज़रा की जो तालीमी जो वुज़रा हैं उस पर भी तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा जो दीगर जो CM जो सिंध है उनसे लेके जो दीगर जितने भी जो हाई प्रोफाइल केसेज हैं उनका भी जिक्र किया गया है। अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं उस पर भी जो है तफसीली बात की गई है। लेकिन आज के इजलास में फैसला ये हुआ है कि जो बड़े जितने भी जो इज्तिमात हैं उस पर पूरी तौर पर जो है वो जो है उसको मनसूख किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी लगाई जाए। अवैस कियानी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दुनियापुर ता खानेवाल रोड पिछले दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की लागत से 2 रोइया सड़क तो बना दी गई, लेकिन शहरियों के गुजरने के लिए कट 1.5 किलोमीटर दूर रख दिए गए हैं। शहरियों के एहतजाज पर NHA ने पेडिस्टल ब्रिज बना दिया, लेकिन रात को लाइट का इंतजाम न होने की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना है। बात करेंगे इस हवाले से याकूब ताहिर से। याकूब, बताएगा। इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। ये जो है नेशनल हाईवे रोड है जो कि लोधरा ता खानेवाल गुज़िश्ता साल यहाँ पर बनाई गई, लेकिन डिजाइनिंग की गलती की वजह से यहाँ पर जो है दुनियापुर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करके रख दिया, जिसकी वजह से कि लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना था। लोगों को एहतजाज करने पर यह पेडिस्टल जो है पुल यहाँ पर बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से कि लोग यहाँ से गुजर कर एक दूसरी साइड से शहर में दाखिल होते हैं। लेकिन पेडिस्टल फैन के ऊपर यह होता है कि रात के टाइम जो है खास तौर पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जहाँ से गुजरने में लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वजह कुछ राहगीर मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये बना तो दिया है इन्होंने 2 रोइया सड़क के ऊपर पुल, लेकिन इस पर कोई लाइटिंग का इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से रात बिरात आने के लिए तंगी होती है, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी वारदात हो जाए तो उसके बारे में हमारे मुतालबा है नेशनल हाईवे से कि इस पर लाइटिंग का इंतजाम किया जाए ताकि हमारी जान और माल का दोनों की हिफाजत रहे। बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया कि ये पुल तो बना देंगे, लेकिन मुनासिब तरीके से लाइटिंग का इंतजाम ना होने की वजह से खास तौर पे रात को जब यहाँ से लोग अपनी फैमिलियों के साथ गुजरते हैं तो यहाँ पर जो है वारदात का खतरा रहता है। राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बैरुल सूबाई कोयटा रोड बवाटा से खर तक 16 घंटों से ब्लॉक है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भारी नफरी रोड खुलवाने में मसरूफ है। तारकोल का ट्रक गिरने की वजह से बैरुल सूबाई कोयटा रोड जाम है।
गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भारी नफरी रोड खुलवाने में मसरूफ। तारकोल का ट्रक गिरने की वजह से बैनुल सूबाई कोटा रोड जाम हो गया है। तो आपको बताएं डीजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बैनुल सूबाई कोटा रोड बवाटा से खर तक 16 घंटों से ब्लॉक है, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना भी है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भारी नफरी रोड खुलवाने में मसरूफ। तारकोल का ट्रक गिरने की वजह से बैनुल सूबाई कोटा रोड जाम हो चुका है। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शराजी ने अदालत के बावजूद शहरियों को सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मीटिंग की है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नदीम मुकल से। नदीम बताएगा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीराबाद शराजी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग ली है और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से खास तौर पर मीटिंग में बात की गई, जिस पर हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीराबाद शराजी साहब से। और डिप्टी कमिश्नर गुज़िश्ता 15-20 दिन से अलील रहने के बाद उन्होंने आज दफ्तर आए हैं और मीटिंग की है, तो मज़ीद पर हम उनसे बात करेंगे। सब तय कि सबसे पहले तो हम सब दुआ गो हैं आपकी सेहत याबी के लिए, और आज आपने मीटिंग ली है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से, तो क्या कहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बल रिकवरी की तरफ अल्लाह ताला ने सेहत दी है काफ़ी हद तक। तो वो आज अभी मैंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की एक तो परफॉर्मेंस रिव्यू की है, चीज़ें बेहतर हैं। मैंने आज सहूलत बाज़ार कबीरवाला का भी विज़िट किया है, कुछ जो वहाँ पे डेफिशिएंसीज थी वो पॉइंट आउट की हैं। और हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में हम इस मौजूदा हमारी फ़ाइन्स की जो पोजीशन है वो सूबे में 13वें नंबर पे, तो इंशाल्लाह मज़ीद हमने टारगेट असाइन किए हुए हैं। फ़ाइन करना मकसद नहीं है, मैंने उन्हें यही कहा है कि लोगों को रिलीफ देना मकसद है, वो चाहे मंडियों के रेट्स हों, हमारे चिकन के रेट्स हों। चिकन भी हमारा डिवीजन में हमारा रेट जो है इस वक्त खानेवाल का कम है, तो ये चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। और बाकी इनकी प्रेजेंस फील्ड में हो, जहाँ पे कोई ओवर चार्जिंग है वहाँ पे एक्शन ले लें। अभी मैंने कबीरवाला में भी एक चिकन बेचने वाले को जो है वो अरेस्ट किया है, तो वो इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह अभी बेहतरी इसमें लाएंगे इंशाल्लाह। नदीम मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गर्म खेस और दरिया हर घर की जरूरत है, मगर जमाना कदीम की सकाफत को जिंदा रखे हुए 73 साल ताजदीन आज भी दस्ती खड्डी पर हाथों और पांव की मदद से लकड़ी से बनी कदीमी खड्डी पर गर्म खेस तैयार कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। हाथ की खड्डी पर तैयार की जाने वाली ये दरी और गर्म खेस सर्दी में आप में से हर शख्स इसका इस्तेमाल तो करता है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दरी और खेस की तैयारी में कितनी मुशक्कत और मेहनत दरकार होती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दरी और खेस हाथ की खड्डी पर कैसे तैयार की जाती है। मेरे साथ रहिएगा। इस मशीनी दौर में ज़माना कदीम की सकाफत को जिंदा रखे 73 साला जुलाहा ताजदीन है, जो ज़माना कदीम की लकड़ी से बनी खड्डी पर गुज़िश्ता 60 साल से गर्म खेस तैयार कर रहा है। ताजदीन 73 साल की उम्र में भी हाथ और पाँव की मदद से खड्डी को चलाकर धागों की एक एक तार पर नजर रखकर खेस की बुनाई करता है। ताजदीन का कहना है कि वो अपने अबाओ अजदाद की कदीमी सकाफत को जिंदा रखने के लिए दस्ती खड्डी पर खेस कपड़ा बुन रहा है। ये 14 साल की उम्र च मैं चालू कर रहा जी, 70-73 साल की उम्र है, हाली तक मैं काम कर रहा है। मुख्तलिफ धागा आंदा जी, छांटना पैंदा, लाल पीला हल्दा करना पैंदा, ये डिजाइन बनाए जाते हैं, उस तो बाद तैयार होंदा है। ताजदीन के इस कदीमी खड्डी की सकाफत को जिंदा रखने के लिए इसका नवासा अपने नाना से इस खड्डी को चलाने की तरबियत हासिल कर रहा है, और इसका कहना है कि वो दस्ती खड्डी पर खेस और दरियां तैयार करेगा। ये मेरे नाना अब्बू है, ये इस खड्डी पर खेस बनाते हैं और मैं इनके साथ होता हूँ। इसके बाद ये मुझे सिखाते हैं और मैं इनके साथ ये खेस बनने के लिए सीखता हूँ। शहरी कहते हैं कि दस्ती खड्डी पर तैयार की गई ऊन से खेस और दरियां जहां कदीमी सकाफत का एक रंग है, वहीं इसकी मजबूत बुनाई और खूबसूरती अपनी मिसाल आब है। ये दरी और खेस हाथ से बने हुए ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये हमारी सकाफत भी है, और इस सकाफत की वजह से ये हम अपनी बेटियों और बहनों को जहेज में भी देते हैं। ताजदीन पहले मरहले में चरखा चलाकर ऊन को प्लास्टिक से बनी फिरकी, जिसे बावन कहते हैं, इस पर मुख्तलिफ रंगों की ऊन और धागा चढ़ाता है और फिर बावन को शटलों में लगाकर दस्ती खड्डी में लगा देता है। रंगों और डिजाइन के लिए एक एक धागे को दस्ती खड्डी पर खुद बांधता है। ताजदीन का कहना है कि ये बड़ा मेहनत तलब काम है। शहरियों का कहना है कि 73 साला ताजदीन हाथ वाली दस्ती खड्डी पर खेस और कपड़ा तैयार करके
جہاں صدیوں پر محیط ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہیں تاج دین کی بنی ہاتھ کی کھیس اور دریاں وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جہیز میں بھی تحفتاً دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی نیوز، خان۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ رہنما جی یو آئی اے کے مرکزی رہنما سابق سینیٹر مولانا حمداللہ کی جلال پور آمد، 30 نومبر کے پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کی، ان کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ حکومت زبردستی مسلط کی گئی ہے اور 2.5 سالہ کارکردگی اس حکومت کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ معاشی حوالے سے بھی ناکام ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ناکام ہے، لوگوں کو روزگار دینے میں ناکام ہے، مہنگائی کو ختم کرنے میں ناکام ہے، بلکہ اس حکومت کے آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اس حکومت کے آنے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور لاکھوں کروڑ تک سر روزگار لوگ وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، صنعتیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، تاجر رو رہے ہیں، زمیندار، مزدور۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج خواتین میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کی تقریبات ہوں گی، جس میں حسن کرت اور نعت خوانی اور تقریری مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بات کریں گے رانا فیصل رحمان سے، فیصل بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب حکومت کے ہدایت پر شان رحمت للعالمین جو ہے ہفتہ منایا جا رہا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں پوسٹ گریجویٹ کالج خواتین میں، یہاں پر جو ہے حسن کرت، نعت خوانی و تقریر کے جو ہے مقابلہ جات ہوئے ہیں، جس میں ہونہار جو بچیاں جو تھی انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر اپنی تقریر اور نعت خوانی جو ہے کی ہے، اور یہاں پر جو ہے ججز وغیرہ بھی بیٹھے جو مختلف کالجز سے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا اور جو بچیوں نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ان میں جو ہے انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے وہ ڈائریکٹر کالجز ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ہم جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو بچوں کو جو انعامات بھی دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یہ ہفتہ پورا منایا جائے گا، تو مزید جو ہے بچوں یہ جو تقاریر کے مقابلہ جات جو ہیں یہ کب تک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں شان رحمت للعالمین ویک منایا جا رہا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے کالجز میں 1 ربیع الاول سے آج تک یہ تمام ڈیلی بیسس پہ حسن کرت کے بھی ہو رہے ہیں ایونٹس، اور اس کے بعد نعت خوانی کے، سیرت النبی پہ میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود پاک کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ضلعی سطح پہ بوائز کالج بہاول نگر اور گرلز کالج بہاول نگر میں بچوں اور بچیوں کے کمپٹیشن ہیں، جس میں نعت خوانی تھی، حسن کرت اور سپیچز تھیں، اور اس میں جو پوزیشن ہولڈرز تھے ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ انعامات دے دیے گئے ہیں۔ اب جو باقی دن ہے 6 دن ہیں، اس میں بھی یہ تمام کالجز میں جو اپنی سطح پہ کمپٹیشن جو ہے حسن کرت کے اور نعت خوانی کے اور اس میں سپیچز کے کمپٹیشن جاری رہیں گے، اور پھر جمعے کو جو نیکسٹ آ رہا ہے اس میں ہمارے ہر تحصیل لیول پہ کالجز میں دوبارہ یہی کمپٹیشن ہوں گے اور وہاں پہ بھی بچوں کو جو ہے سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ جی بالکل، یہ تھے ڈائریکٹر کالجز، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایک ہفتہ جو ہے منایا جا رہا ہے یہ پاکستان فیصل رحمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت